तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। फिर से आया हूँ स्टोरी बाय रहमान यूट्यूब चैनल पर और इसी नाम से मेरा फेसबुक पेज भी है। आप दोनों जगहों पे इस वीडियो को आप देख सकते हो। वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ राय देना है, कुछ बताना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय भी दे सकते हो। और वीडियो छोड़ने से पहले हर बार की तरह वही रिक्वेस्ट, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करो। अगर पहली बार चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। आज का कहानी है एक ऐसी लड़की की, जो लड़की जब उसकी उम्र 10 से 11 साल होती है, उसको एक लड़का बहुत सताया करता था। वो लड़का जो है उसके ऊपर होली का समय में रंग डाल दिया करती थी। लेकिन वो लड़का जो है, पहली बार उस लड़की के ऊपर, होली का दिन था, होली का रंग डाल दिया था उसके ऊपर, पूरा उसको भिगा दिया था। जिसके चलते वो लड़की जो है उसके ऊपर बहुत ही गुस्से से, नाराज़गी से उससे देखने लगी, क्योंकि वो उसे पहचानती नहीं थी। फिर धीरे धीरे पता चला कि वो लड़का यहाँ का नहीं है, बल्कि वो अपने ननिहाल आए हुए हैं। और उसकी इस हरकत के वजह से वो लड़की उससे और ज़्यादा नफरत करने लगी। तो यही ही दिन बीतते गया, लेकिन लड़का जो है समय समय पर अपने नानिहाल आता। लड़का भी उस लड़की के साथ कभी बात नहीं किया था, क्योंकि लड़की जो है बहुत ही, जब भी उसकी नज़र उससे पड़ मिलती है, लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और बड़ी गुस्से वाली नज़र से उसको देखा करती थी। लेकिन लड़का जो है धीरे से मुस्कुराता, लेकिन उसका मुस्कुराहट देखकर भी वो लड़की जो है, लड़की का नाम होता है प्रिया। प्रिया और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन कभी कुछ बोली नहीं। और ना ही इस लड़का का नाम होता है यस। यस उस टाइम 12 साल का था और जो पिया है उस टाइम 10 से 11 साल की थी। दोनों में ये हुई होता रहा, मतलब गुस्से गुस्से में देखता, यहाँ यस हंसता तो उसको और ज़्यादा गुस्सा होता है। धीरे धीरे समय बीता, लेकिन वो लड़का जब भी आता उस लड़की को ज़रूर देखता, क्योंकि बिल्कुल उसके ननिहाल के जो नाना जी का घर है उनके सामने उस लड़की का घर थी। तो जिसके चलते वो लड़का ये जब भी अपने ननिहाल आते तो उस लड़की से ज़रूर मुलाकात होती और सामने ही रहती। यूं ही दिन बीतते गया। धीरे धीरे अब एक समय ऐसा भी आया जब इन दोनों के बीच में ऐसा लगा जो बात करनी चाहिए। लेकिन बात करने का दोनों सोचते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती। ना तो लड़की हिम्मत कर पाती है और ना ही लड़का हिम्मत कर पाते। बस धीरे धीरे अब जो गुस्से वाली नज़र थी पिया का, अब धीरे धीरे वो गुस्से वाली से प्यार वाली नज़रों में तब्दील हो जाती है। अब वो पिया जो है यस को प्यार भरी नज़रों में देखने लगती है, लेकिन कभी बातचीत नहीं होती। जब भी यस अपना नानियाल आते तब जो है वो लड़की जो है उससे बात करने की कोशिश करती, लेकिन कोई ना कोई होने की वजह से इन दोनों का बात कभी हो नहीं पाया। दोनों एक दूसरे को नज़र में ही एक दूसरे से बातें किया करते थे। ऐसा लगता था दोनों के मन में कई सारे सवाल है जो एक दूसरे के करना चाहता है, लेकिन मौका ही नहीं मिलता। अब यही दिन बीतता, जब यस अपना ननिहाल से अपना घर चला जाता है तो साल में एक मर्तबा वो आता है, जब वो छुट्टी मिलता है स्कूल का, तब वो वहाँ ननिहाल में आया करता था। तब वो पिया से मिलता, बातचीत तो नहीं होती लेकिन आंखों ही आंखों में बात होती। जब पिया को धीरे धीरे यस पसंद आने लगा, नाम भी नहीं पता थे, तब पिया जो है जब भी यस चला जाता अपना नानिहाल से, तब पिया उसको मिस करती। उसे ऐसा लगता है जो वो उदास है, वो यस के बारे में सोचता है, मतलब उस लड़का के बारे में सोचती है। क्योंकि क्योंकि तब पिया को ऐसा लगती है जो वो यस के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही है, वो इसी वजह से उदास रही है। लेकिन कुछ समय जाने के बाद, कुछ दिन बीत जाने के बाद फिर पिया नॉर्मल हो जाती है और फिर यूँ ही दिन चलते रहता। लेकिन जब भी वो यस आता, उससे मुलाकात होती, बातचीत नहीं होती, फिर वही हाल हो जाता जब चले जाते। अब 1 साल बाद अचानक यस जो है अपनी मम्मी के साथ ननिहाल आई। आने का वजह जो थी, उसके मामा जी का तबीयत बहुत ख़राब थी, जिसके चलते यस स्कूल का छुट्टी लेकर अपने ननिहाल आए हुए थे। जैसे ननिहाल आते उसको देखा पिया ने, पिया बहुत खुश हो जाती। अब पिया इस बार ठान ली थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मिस करती। पिया इस बार ठान ली थी जो इस बार वो बात करके रहेगी, बस बात करने का वो मौका तलाश करती। वो कभी यस को देखती तो छत पे चढ़ जाती, इशारा करती जो छत पे आ जाओ। लेकिन यस भी, क्योंकि सबके नज़र में रहता, इस वजह से यस भी उसकी इशारा समझ कर भी उसके पास, उसके करीब नहीं जा पाता, जिसके चलते बात नहीं होती। फिर माँ अपने बेटे यस को लेकर वो चले जाते, फिर पिया उदास हो जाती। लेकिन फिर 2 महीना बाद यस फिर से आ इस बार आया था अपने पूरा परिवार के साथ। परिवार के साथ इस वजह से आए थे क्योंकि जो यस का नाना जी है उसका देहांत हो गया।
अब देहांत के समय पूरा परिवार आते हैं, सारे लोग, दुखों का घड़ी होती है। इस वजह से पिया भी समझती थी, पिया चाहते हुए भी, मौका तो बहुत अच्छी मिली थी, लेकिन उस वक्त दुखों की घड़ी में प्यार मोहब्बत की बात पिया भी समझती थी, जो इस वक्त ऐसी बातें करना सही नहीं होगी। अब न जाने उस लड़का के मन में क्या है। तो पिया उसके करीब तो रही, बैठी रही, बात सुनती रही। तभी पिया को पता चला, जिस लड़का से वो बात करने के लिए इतना तरसती है, जो उसको आंखों ही आंखों से उस इन दोनों की बातें होती, उस लड़का का नाम जो है यश होता है। प्रिया को पहली बार पता चला, और यश को पहले से ही पता था इसका प्रिया नाम है, लेकिन ये प्रिया को पहली बार पता चला जो उसका नाम यश है, क्योंकि उस मौके पर कई लोगों ने यश को आवाज़ लगाए थे, जिसके चलते प्रिया उसी घर में मौजूद थी, जिसके चलते उसे पता चला जो उस लड़के का नाम यश होता है। अब फिर कुछ दिन बाद यश चला जाता है, लेकिन अब की बार जो गया, बड़ी लंबा समय बीत गया। यहाँ पे दोनों बड़े हो चुके थे। अब यश जो है 22 साल का हो चुका था, और वही प्रिया जो है 19 साल की थी, 19-20 साल की थी। अब 20 साल की प्रिया जवान थी, और 22 साल का यश वो भी जवान था। दोनों कॉलेज का था, लेकिन कॉलेज में प्रिया की खूबसूरती को देखकर बहुत सारे उसके ग्रुप के लड़का, यानी कॉलेज का लड़का, उसको प्रपोज किया, लेकिन प्रिया मन ही मन में वो अपने बॉयफ्रेंड जो है यश को मान चुकी थी। भले ही इस मैटर में दोनों में क्लियर बात नहीं हुई थी, लेकिन प्रिया ने जो है यश को अपना बॉयफ्रेंड मान ली थी, जिसके चलते सारे लोगों को वो रिजेक्ट कर देती और किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती। जब कॉलेज खत्म होती है, प्रिया के बारे में किसी को कुछ समझ में नहीं आते थे कॉलेज में, जो आखिर प्रिया किसी के साथ दोस्ती नहीं है और किसी लड़का को वो पसंद नहीं करती, आखिर ऐसा कैसे रह सकती, वो कोई तो होगा, सब लोग वही सोचता, लेकिन किसी को नहीं पता था प्रिया जिससे प्यार करती वो उस जगह पे नहीं रहती, उस कॉलेज में नहीं है, बल्कि वो तो कहीं और जगह में रहते। अब जब काफ़ी समय बाद यश आता है अपने नानी, तो इसे प्रिया देखकर प्रिया एकदम बेहद खुश हो जाती है, क्योंकि यश जो है अट्टा खट्टा बॉडी वाले एकदम हैंडसम टाइप का लड़का बन चुका था, और वही प्रिया की खूबसूरती को देखकर यश भी एकदम दीवाना सा हो गया था। लेकिन यश के मन में क्या थी वो प्रिया को नहीं पता थी, और प्रिया के मन में क्या थी वो यश को नहीं पता था। बस दोनों एक दूसरे को देखकर पहली बार हाई हेलो से बातें हुई थी, एक दूसरे को नाम तो जान ही चुके थे। दोनों ने हाई हेलो किया, और उसके बाद पूछा कैसे हो, बहुत दिन बाद आए। वही दोनों में बात हुआ, क्या करते हो, कौन सी क्लास में हो, क्या चल रहा है, बस यही सब पूछने के थोड़ा बहुत बातचीत हुई। फिर जो है यश अपने घर चले जाते। अब की बार पिया एकदम से टूट चुकी थी। पिया अब खुद को संभाल नहीं पा रही थी। पिया को ऐसा लगते थे जो वो हमेशा यश को अपनी नज़र के सामने रखे, लेकिन वो खुलकर बता भी नहीं पा रही, क्योंकि उसने तो प्यार का इजहार किया ही नहीं है, और ना ही यश ने किया। लेकिन पिया की हाल जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि पिया जो है दिल से उसको चाहने लगी थी। ये वन साइड लव वाली एंगल थी प्रिया के ओर से, क्योंकि यश क्या चाहता था वो प्रिया को नहीं पता थी। लेकिन तभी जो है प्रिया सोचती है इस बार यश अगर आएंगे तो मैं उसे साफ साफ कह दूंगी जो मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन वो मौका आने से पहले ही प्रिया के कान में एक खबर आती है, जिसे प्रिया को पूरा तोड़ कर रख देती है। प्रिया को उसके ननिहाल से, यानी यश के ननिहाल से ये पता चलती है जो यश का शादी फिक्स हो गई, और एक डेट बताती है जो उस डेट को यश शादी कर रहा है, उसका परिवार करवा रहा है। इसे सुनने के बाद प्रिया एकदम से टूट जाती है, वो बहुत रोती है, लेकिन रोने की वजह किसी को नहीं बताती, उदास रहने लगती। लेकिन फिर वो दिल में ये सोचती है जो मेरी वजह से यश को क्यों तकलीफ पहुंचे, अगर वो चाहती तो ये प्यार का इजहार करती, हो सकता यश जिस लड़की के साथ शादी करने जा रहा है वो रिश्ता तोड़ देता और पिया को अपना लेता। लेकिन पिया ये नहीं चाहती थी। पिया क्योंकि पढ़ी लिखी थी, वो समझती थी, वो जानती थी जो मैं उसे प्यार करती हूँ, और वो उसके दिल में अगर मेरे लिए प्यार होता तो मेरे बारे में ज़रूर सोचता, या फिर उसके परिवार को बताता, उसके ननिहाल में किसी को बताते। लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं किया। ये मतलब ये प्यार समझ चुकी थी जो ये वन साइड लव वाला, ये वन साइड लव है, मेरी ओर से उसके और प्यार है। लेकिन यश कभी मेरे को शायद इस नज़रों में मुझे नहीं देखा। अब क्या कर सकते थे, यहाँ यश का शादी हो जाती है। शादी के कुछ समय बाद यश अपनी पत्नी के साथ ननिहाल आते हैं। जब पत्नी के साथ ननिहाल आते तो प्रिया को देखते, प्रिया एकदम उदास उदास लग रही थी, लेकिन प्रिया के चेहरे से हंसी गायब थी।
इसे देख के यश भी थोड़ा टेंशन में पड़ जाता है। यश सोचता है जो ये लड़की इतना हंसमुख थी, हमेशा हंस के बातें करती थी, अब इसको क्या हो गया। वो पूछ भी नहीं सकते थे खोलकर, लेकिन प्रिया खुद से यश के पास आती है और कहती है, अरे तुम्हें कंग्रेचुलेसन करती है और कहती है, अरे तुम्हें तो बहुत अच्छे हम सफ़र मिला और हमें भूल गया, हमें दावत इनवाइट भी नहीं किया अपने शादी में। इसमें यश भी हंस के जवाब देता है, जो देखो हमारे घर वाले ने हमारे शादी को तय किया था तो मुझे तो उतना मौका ही नहीं मिला, तो खैर तुम्हारा अरमान कभी ना कभी मैं पूरा कर दूंगा, तुम अपने शादी में ज़रूर बुलाना। जैसे ही ये बात यश करता है, प्रिया की आंख भर आती है। जैसे उसका आंख भर आती है, ना तो प्रिया यश समझ पा रहा था और ना ही यश का पत्नी समझ पा रही थी, लेकिन यश का पत्नी जो है थोड़ा बहुत समझ जाती है। उसकी उस लड़की प्रिया के जो उसके आंसू आंख भर आना उसे देखकर उसकी पत्नी यश का पत्नी को समझ में आ जाती है। यश का पत्नी जो है उस प्रिया को गले लगाती है और कहती है, जो देखो तुम शायद जिसे प्यार करती थी वो शायद तुम्हें धोखा दिया होगा, या फिर वो किसी और के साथ शादी कर लिया, या फिर उसका कोई मजबूरी रही होगी जो तुम्हें छोड़कर चले गए होंगे। मैं समझती हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, इसलिए मैं अपने परिवार के मर्जी से यश से शादी किया। इस बात को सुनने के बाद प्रिया कहती, नहीं ऐसे कोई बात नहीं। इस बात को सुनने के बाद प्रिया कहती है, ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ मैं जिसे प्यार करती थी उसे तो पता भी नहीं जो मैं उसे प्यार करती हूँ। शायद उसे पता होता तो मैं इतना यकीन तो रख सकती थी उनके ऊपर जो वो मुझे अपना लेते, लेकिन ये मेरी गलती है जो मैं समय पर इस प्यार का इजहार नहीं कर पाया। अब यश भी वहीं पे खड़ा था। यश कहता है, देखो जो गया उसे भूल जाओ, बस अब आने वाली पूरी लंबी ज़िंदगी पड़ी है, खुशहाल तरीके से जियो और किसी को अपना जीवन साथी बना लो। प्रिया कहती है, ठीक है, तुम्हारी नज़र में कोई अगर लड़का ऐसा मिले तो बताना ज़रूर, मैं तुम्हें अपने शादी में ज़रूर बुलाऊंगी। बस हंसी मजाक हो जाती है। उसके बाद यश जो है अपने पत्नी को लेकर अपना घर चले जाते हैं, लेकिन प्रिया जो है मन ही मन में ठान लेती है, जो नहीं मैं आप शादी नहीं करूँगी। वो अपने परिवार को भी कह दी थी, जो नहीं मैं शादी नहीं करूँगी। परिवार को भी धीरे धीरे पता चला था जो प्रिया जो है उस यश से ही प्यार करती थी, लेकिन फिर प्रिया के पड़ोसी जो यश का ननिहाल, उन लोगों को भी पता चला, लेकिन सारे लोगों ने यही अच्छा समझा जो इस बात को यश तक ना पहुँचे, क्योंकि यश को भी दुख पहुँचेगा, क्योंकि यश जो है प्रिया को बहुत मानते थे, बहुत जो दोस्त जैसा मानते थे। बचपन से ही उसे उसके साथ मतलब शरारत करना, हंसी मजाक करना, तो हो सकता है यश को पता ही नहीं थी जो प्रिया उससे प्यार करती है। अगर पता होते तो शायद यश भी प्रिया से ही शादी करते। लेकिन ये कहानी जो है यहाँ पे दुखद एंड तो हो जाती है, लेकिन प्रिया जब तक ये कहानी सामने आई तब तक पता चला प्रिया काफ़ी उम्र हो गई, लेकिन प्रिया ने वाकई शादी नहीं की। प्रिया का हमेशा वही कहना है, जो नहीं मैं अब शादी नहीं करूँगी, मेरा प्यार तो बस यश के साथ ही चली गई, अब मैं किसी के साथ उस प्यार को नहीं बांट सकती। तो ये वो पूरा कहानी, ये तो रियल सच्ची कहानी है, लेकिन इस नाम में जो प्रिया और यश का मैंने जिक्र किया, ये नाम जो है बस काल्पनिक है, क्योंकि रियल नाम नहीं बता सकता, क्योंकि ये जानने पहचान वाले में से ही कहानी है। तो इस कहानी के बारे में अगर कुछ कहना रहेगा तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।